press the bell icon on the YouTube app and never miss कि अमेरिका में आ रहे हैं तो अमेरिका किस पोजीशन में है। दो तीन चीजें मेरे ख्याल में, एक तो आर्मी चीफ का पहला दौरा है फरवरी में, यहाँ पे कुछ चैटर उड़े थे कि शायद आसिम मुनीर साहब ने कोई खुफिया दौरा किया, बाद में जो है ISPR ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी। लेकिन इस दौरे की इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या इससे एक्सपेक्ट करेगी और क्या गिले शिकवे होंगे। एक तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये की जाएगी कि दोहा एग्रीमेंट की तालिबान जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनकी लैंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक तो ये गिला देंगे। दूसरा सबसे बड़ा गिला जो देंगे, उसके साथ पैसों का भी मुतालबा करेंगे, वो ये कि आप जो वहां पे असला छोड़ के गए हैं, अमेरिकन असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आप उसमें हमारी मदद करें, या तो असला दें या पैसे दें, तो हम उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपने आप को। ये दो चीजें मेरे ख्याल में। और दूसरा, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काजमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे काफी खास नजर और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, खासकर इंटरनेशनल न्यूज को लेकर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपको बहुत मजा भी आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आर्मी चीफ की। अमेरिका का विजिट उनका पहला ऑफिशियल विजिट है, किस तरह देख रहे हैं आपको आप इस विजिट को? क्या वही पैसा वैसा लेने के लिए आ रहे हैं या कोई और बात भी होगी? देखें, एक तो मैं इसको फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं कि इससे क्या चीजें अनवाइंड होंगी, क्या हो रहा है। उसमें मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप कंप्लीटली आजकल कुछ दिनों के लिए आप अमेरिका के कैंप में बिल्कुल बैठे हुए हैं। वो जो चाइना की तरफ से आपने दरवाजा बंद किया हुआ है, या उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। आपने क्या बंद करना था कि एक तो आपने पहले उनके बहुत ज्यादा पैसे आपने खाए, CPEC के हवाले से आपने पीजे वीजे यहाँ खरीद लिए पापा जान के, एक तो वो था। फिर उनको इतराज था कि हमारी जाने, हमारे इंजीनियर्स जो हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो भी ना आप कर सके। और उसके बाद मुसलसल आप वो जो भी यहाँ काम करते हैं, आपके ब्यूरोक्रेसी जो है, रेड टेप है, उनसे रिश्वत मांगती है, नाराज है वो आपसे बहुत। और एक तो ये वजह है। दूसरा, उनका अपनी जो इकॉनमी है वो भी स्लगिश है आजकल, उनका अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका। आपको तो मुसलसल पैसों की जरूरत होती है, डॉलरों की। तो कोल्ड वार के चक्कर में अमेरिका ने फिर थोड़ा बहुत आपको करना शुरू कर दिया IMF के जरिए, क्योंकि अल्टीमेटली IMF इज देयर प्रोडक्ट। लेकिन इसकी टाइमिंग मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं समझता हूं कि अमेरिका में आ रहे हैं तो अमेरिका किस पोजीशन में है। दो तीन चीजें मेरे ख्याल में, एक तो आर्मी चीफ का पहला दौरा है फरवरी में, यहाँ पे कुछ चैटर उड़े थे कि शायद आसिम मुनीर साहब ने कोई खुफिया दौरा किया, बाद में जो है ISPR ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी। लेकिन इस दौरे की इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या इससे एक्सपेक्ट करेगी और क्या गिले शिकवे होंगे। एक तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये की जाएगी कि दोहा एग्रीमेंट की तालिबान जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनकी लैंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक तो ये गिला देंगे। दूसरा सबसे बड़ा गिला जो देंगे, उसके साथ पैसों का भी मुतालबा करेंगे, वो ये कि आप जो वहां पे असला छोड़ के गए हैं, अमेरिकन असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आप उसमें हमारी मदद करें, या तो असला दें या पैसे दें, तो हम उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपने आप को। ये दो चीजें मेरे ख्याल में। और दूसरा, साउथ चाइना सी के हवाले से बातें करेंगे, भारत के खिलाफ, भारत के लिए कुछ उनके गिले शिकवे करेंगे, और ये सारी चीजें वो एक्सपेक्ट करेंगे कुछ पैसे वैसे दिए जाएंगे, असला दिया जाए। अब अमेरिका जो है, इसकी टाइमिंग क्या है, इलेक्शन ईयर है। पहले यूक्रेन को पैसे दे दे के भूखा हो चुका है अमेरिका, अब उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। अब वो इजराइल को पैसे भी दे रहा है, असला भी दे रहा है, और उनके पास ये दोनों चीजें खत्म होती जा रही है। कल कहीं से मैंने एक चैटर सुना है कि अमेरिका ने इजराइल को कह दिया कि वो 1 महीने से उनको ज्यादा मजीद इमदाद नहीं दे सकते। आपने देखा भी होगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शन साल है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज वीकर। उनकी अपनी डेमोक्रेट पार्टी के 67% लोग उनका इजराइल की सपोर्ट पे उनसे नाराज है। तो इन सर्कमस्टांसेस में
जब वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के हालात में नहीं है इस वक्त, जिस तरीके से वो काबुल से खुद भागे थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो विड्रॉल फॉल ऑफ काबुल है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा है वो। इन सर्कमस्टांसेस में अमेरिका पाकिस्तान को क्या दे सकता है, क्या नहीं देगा, ये एक ओपन क्वेश्चन है। इकॉनमी खुद अमेरिका की ठीक नहीं है इस वक्त, और हाउस डिवाइडेड है। रिपब्लिकन जो है वो थिन मेजॉरिटी है उनकी कांग्रेस में, सेनेट में इस वक्त डेमोक्रेट है। वो किसी के लिए क्या, वो अपने आप के लिए भी कुछ करने के काबिल नहीं है। कोई क्लियर लेजिस्लेशन नहीं हो रही है, जमहूरियत दिन ब दिन फेल हो रही है। वोटर्स आर फेलिंग, वोटर्स जो है उनके हालात खराब हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही ना कांग्रेस और ना गवर्नमेंट। हाँ, करप्शन जोरों पर है, जिसकी मैंने एक मिसाल दी थी, अगले दिन मैंने ट्वीट भी किया था। अफसोसनाक असल चेहरा अमेरिका का ये है, इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है वो $106 बिलियन मांग रही है यूक्रेन और इजराइल के लिए। और वो क्यों मांग रही है ये भी बताना चाहूंगा। लॉयड ऑस्टिन जो कि इस वक्त हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, यहाँ पे रेथियान एक कंपनी है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रहे हैं। और दूसरा बंदा टोनी बिल्किन जो उनके साथ हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो बोइंग के एडवाइजर रहे हैं, उनके कंसल्टेंट रहे हैं। और साथ में इनका असली चेहरा इसलिए दिखाना चाहूंगा कि कोविड नहीं, जो COP 28 थी, दुनिया के कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 29% है। अफसोस के उसके लिए उन्होंने सिर्फ $15 मिलियन दिए। तो इससे दो चीजें नजर आती हैं, एक तो इनके पैसे खत्म हो गए, इनके पास पैसे है नहीं, और दूसरा डबल चेहरा ये है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पोल्यूशन इनका, और पेरिस अकॉर्ड में इनका जाना, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना, हर वक्त कहना कि फॉसिल फ्यूल का हम अल्टरनेट ढूंढेंगे, अमेरिका के अंदर हम अब पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं चलने देंगे। लेकिन जब COP 28 है, वहां 15 मिलियन इन्होंने दिया है, जबकि यूएई ने 100 मिलियन दिया है। यूके जो कि खुद बैंक्रप्सी के सर पर है, $60 मिलियन उन्होंने दिए। तो इस वक्त अगर एक COP 28 को अमेरिका 15 मिलियन दे रहा है, तो पाकिस्तान को कितने बिलियन का वो दिखाएगा, मेरा मकसद है कितनी मदद कर सकता है। अमेरिका इस वक्त खुद अपने इंतशार और पॉलिटिकल इंतशार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मैनी क्राइसिस अमेरिका इज गोइंग थ्रू इस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। अब जनरल आसिम मुनीर साहब यहां से क्या मदद लेके जा सकते हैं, इस पे ये इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। सर, अमेरिका अभी तक अपनी सारी जंगें जो है वो दूसरी कंट्रीज से लड़ता रहा है, खास तौर पे एशिया की तरफ, कभी गल्फ कंट्री में, कभी कहीं और, कभी अफगानिस्तान में। आपको लगता है कि फ्यूचर में इनको कुछ ऐसा भी फेस करना पड़ सकता है कि जहां पे अमेरिका है उसके आसपास की कंट्रीज भी जो है किसी तरीके से जंग में जा सकती है? कई कंट्रीज के नाम सामने आ भी रहे हैं कुछ के, लेकिन अमेरिका इस तरफ कोई देख रहा है, इस तरफ उसकी कोई फिक्र कर रहा है कि क्या हो रहा है? अफसोस के साथ कहूंगा आरजू, अमेरिका ने आज तक जो भी जंग छेड़ी है वो हारी है। अमेरिका ने आज तक जंग जीती कोई नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो भी उसमें उन्होंने जापान के ऊपर एटॉमिक बम मारा था, तो उसके बाद इन्होंने वियतनाम की जंग वो भी हारी, और कोई किसी जंग में ये नहीं जीत सके। उसके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ, आर्ट ऑफ वॉर है, जनरल जू ने लिखी थी जो किताब, एक चाइनीज ने, मैं बड़े अरसे से पढ़ता रहा हूँ उसको, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके मुताबिक इनकी आर्मी आज भी इनके बच्चे जो आर्मी में है वो खुदकुशियों से ज्यादा मर रहे हैं बजाय इसके कि बैटलफील्ड में मरे। तो उसमें जो अगर देखा जाए एज अ फाइटर दे डोंट फिट इनटू इट। टेक्नोलॉजी इनके पास है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी सिर्फ बेचने की खातिर है। मैं अक्सर ये कहता हूँ दे आर ट्रेडर्स ऑफ डेथ। उसकी वजह यह है, चाहे F-16 बनाए, चाहे B-2 बॉम्बर बनाए, चाहे ये बंकर बस्टर बनाए, जो भी करें, ये बंकर बस्टर बना के किसी को दे सकते हैं, खुद चलाने की सलाहियत नहीं है। चलाए हैं इन्होंने, ये इलीगल वेपन है जो इन्होंने अभी रिसेंटली इजराइल को भी दिया है, और यही जो इनका है, इसको कहते हैं BLU-109। ये बंकर बस्टर है। इसको इन्होंने इराक में भी इस्तेमाल किया था और अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया, लेकिन जंगे हारते रहे हैं सारी की सारी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मैक्सिको, 7 कंट्रीज है, मैक्सिको और कनाडा, वो दे आर नॉट वॉर मॉन्गरिंग, और उनके पास इतनी सोफिस्टिकेशन भी नहीं है। कनाडा तो यही समझें जिस तरह इनकी अपनी ही एक कॉलोनी है, और मैक्सिको जो है वो, उसमें आपको पता ही है उनके फाइनेंशियल हालात, इतने करप्शन बहुत ज्यादा है, कार्टेल्स और ड्रग का जोर है वहां पे। तो इन्हें लोकल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। एक चैलेंज नया आ रहा है वेनेजुएला की तरफ से कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपने कंट्री के अंदर एक रेफरेंडम कराया है। यहाँ बताना चाहूंगा कि वेनेजुएला इज अ सोशलिस्ट कंट्री।
और उन्होंने एक फेक सा रेफरेंडम करा के उन्होंने गुआम के ऊपर, उनका जो ऑयल रिच एरिया है उसके ऊपर अपना क्लेम कर दिया है, और वो चाहते हैं कि हम मिलिटरीली उस पर कब्जा करें। लेकिन क्योंकि वहां पे एक अमेरिकन ऑयल कंपनी है एक्सान मोबिल, ऑयल फील्ड से वहां से वो तेल निकालते हैं, तो इसलिए अमेरिकन इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। इन्होंने वहां पे F-16 वगैरह भेज दिए हैं गुआम के अंदर। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि F-16 इनके होंगे, लेकिन उड़ाएगा कोई और ही, इनसे खुद कुछ करने के काबिल नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और साजिद तारड़ा साहब का पूरा एनालिसिस और उनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, खासकर जिसमें उन्होंने बात की इंटरनेशनल न्यूज की और ज्यादातर बात की जियो पॉलिटिक्स की कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। सब खेल जो है वो पैसे का है, हम जानते हैं। कहीं जंगें हो रही हैं और कहीं मुनाफे के लिए नई नई जो स्ट्रेटेजीज और डिप्लोमेसी है वो इंप्लीमेंट हो रही है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, खासकर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।